अगर तुम लोगों ने डीमन स्लेयर देख रखी होगी तो तुम जानते होगे कि मुजान किबुत्सुजी है वो कितना ताकतवर है। यानी ये बंदा किसी की भी फाड़ के हाथ में रख सकता है उसकी। यही बंदा है जो सारे डीमंस को बनाता है और साथ में ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिसकी कोई हद नहीं। पूरा जो डीमन स्लेयर है वो मुजान किबुत्सुजी के अराउंड ही घूमता है। इवन तो 3 सीजन्स आ चुके हैं डीमन स्लेयर के, लेकिन मुजान किबुत्सुजी को हराने का कोई रास्ता ढंग से दिख नहीं रहा। और तांजीरो भी बहुत खतरनाक तरीके से लगा पड़ा, लेकिन फिर भी तांजीरो मुजान किबुत्सुजी के बराबर नहीं आता। लेकिन एक ऐसा योद्धा है जिसने मुजान किबुत्सुजी का बिल्कुल मूत निकाल दिया था। सो मैं बात कर रहा हूँ योरीची की। योरीची इकलौता ऐसा डीमन स्लेयर रहा है जिसने मुजान किबुत्सुजी को बिल्कुल धूल चटाई है। योरीची ने सिंगल हैंडेडली काफी सारे डीमंस को निपटाया है और मुजान को बिल्कुल उसके मौत के नजदीक लाके भी खड़ा कर दिया था। और इतना खतरनाक डीमन स्लेयर होते हुए तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता होगी। और ये कहानी काफी ज्यादा दर्द से भरी हुई, अकेलेपन से भरी हुई और तुम्हारा दिल भी टूटेगा ये कहानी सुन के। तो चलो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ योरीची की कहानी के बारे में, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर रहा है पूरी हिस्ट्री में। ये कहानी है सेनगोकू एरा की। तो अकीनो सुगुकुनी नाम की एक लड़की जो होती है 2 बच्चों को जन्म देती है। और इनके सुगुकुनी क्लैन में ये माना जाता था कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा जो है वो श्रापित होता है और वो बच्चा था योरोची। अब योरोची के जो फादर होते हैं वो उसे शुरू में मारने की सोचते हैं क्योंकि वो श्रापित समझते थे उसे, लेकिन उसकी माँ जो अकीनो होती है वो उसे बचा लेती है। लेकिन योरोची के जो फादर होते हैं वो एक शर्त रख देते हैं कि जब वो 10 साल का हो जाएगा तो वो मंदिर में रहने लगेगा और घर को छोड़ के चला जाएगा। और योरोची की जो माँ होती है ये बात मान लेती है। अब योरोची के ऊपर बचपन से ही एक बर्थ मार्क था, लेकिन वो बर्थ मार्क जो होता है उसकी वजह से उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ होती है। और पता नहीं कैसे योरोची के पास ये भी पावर होती कि वो बॉडीज के पार देख सकता, यानी एक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड देख सकता वो। लेकिन इस पावर को वो छुपा के रखता है अपने पास, वो किसी को नहीं बताता। और दूसरी तरफ मिचिकात्सु नाम से एक दूसरा भाई था जो उसको अच्छे से रखा जाता था, लेकिन योरोची जो होता है उसे ना अच्छे से खाना दिया जाता था, इवन रहने के लिए भी उसे एक छोटी सी जगह दी जाती थी, ना उसे प्रॉपर एजुकेशन दी गई। और योरोची जो होता है काफी समय तक बोलता नहीं है, इस वजह से उसकी माँ को लगता है कि वो बहरा हो सकता, यानी डेफ। तो उसकी मदर जो होती है उसे हानाफुदा इयररिंग्स दे देती है ताकि वो दोबारा बोलना सीख जाए, यानी एज अ ब्लेसिंग कि वो सुनने भी लग जाएगा उससे, और सुनने लग जाएगा तो बोलने भी लग जाएगा। और दूसरी तरफ मिचिकात्सु जो होता है उस पे काफी दया दिखाता, यानी एज अ प्यार नहीं करता योरीची से अपने भाई से, बल्कि उस पे दया दिखाता और इस वजह से उसे एक हैंडमेड फ्लूट देता जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती और वो उसे अपने पास रख लेता। इसके कुछ समय बाद योरोची जो होता है जब 7 साल का हो जाता है सडनली बोलना स्टार्ट कर देता और पहली बार जब वो बोलता है वो कहता है कि मैं समुराई बनना चाहता। अब योरोची का भाई मिचिकात्सु जो होता है ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा होता समुराई की। मिचिकात्सु को सिखाने के लिए टीचर आते थे, तो वो जो टीचर होते योरोची से लड़ने के लिए मजाक में उसे एक बैम्बू का डंडा दे देते और योरोची जो होता है डायरेक्ट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो टीचर होते वहीं पे बेहोश हो जाते। लाइक लिटरली वो समुराई नहीं था, लेकिन उसने 4 ऐसे क्लीन शॉट्स मारे जिसकी वजह से एक ट्रेंड वॉरियर भी है कोलैप्स कर गया था। लेकिन उस टीचर को मारते ही जो योरोची होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता क्योंकि उसे औरों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं था। इस वजह से वो समुराई बनने का अपना आइडिया जो होता है ड्रॉप कर देता। लेकिन ये इंसिडेंट देखने के बाद मिचिकात्सु जो होता है योरोची से जलने लगता। वो सोचता बिना सीखे इसने इतना अच्छा कर लिया, अगर ये सीख लेगा तो ये और अच्छा करेगा। अब इसके कुछ सालों के बाद योरोची और मिचिकात्सु की जो माँ होती है वो दम तोड़ देती है और उनके मरने के बाद योरोची जो होता है वो घर छोड़ के चला जाता है और वो साथ में मिचिकात्सु के बनाई हुई फ्लूट को लेके जाता है अपने साथ। लेकिन उसके पीछे से मिचिकात्सु जो होता है अपनी माँ के जर्नल्स पढ़ने लगता और उन जर्नल्स को पढ़ने के बाद मिचिकात्सु को पता चलता है कि उसकी माँ है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा बीमार थी और इसी वजह से योरोची जो होता है ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही समय बिताता था। और जो उनकी माँ को वो बीमारी थी वो किसी को नहीं पता थी, खाली योरोची को पता थी। और योरोची घर भी इसी वजह से छोड़ के गया था क्योंकि मिचिकात्सु है जो उससे जलता था और वो उसे चिढ़ाना नहीं चाहता था, लाइक वो उसे परेशानी नहीं करना चाहता था। दैट्स व्हाई वो घर छोड़ के ही चला गया। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि योरोची है जो घूमते घूमते ऊटा नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि एक पानी में मेंढकों के टेडपोल जो होते हैं उन्हें इकट्ठा कर रही होती है। और जब योरोची उससे पूछता है कि ये क्या कर रहे हो आप, तो वो कहती है कि मेरे घर में कोई भी जिंदा नहीं बचा है तो इस वजह से मैं इनको घर पे लेके जाऊंगी अपने। लेकिन फिर वो दोबारा उन्हें वापस पानी में ही डाल देती और कहती है कि इनका भी एक परिवार होगा और मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहूंगी। तो योरोची जो होता है उसके साथ उसके घर पे जाता है और वो साथ में रहने लगते हैं। और इसके 10 साल के बाद ऊटा और योरोची की जो है शादी हो जाती है और यूटा जब प्रेग्नेंट होती है तो योरोची जो है उसकी डिलीवरी करवाने के लिए किसी को लाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में वो किसी इंसान की मदद करने लगता है, इसकी वजह से उसे देर हो जाती। और जब वो घर पे वापस आता तो वो रियलाइज करता कि यूटा है जो मर चुकी और उसका बच्चा जो पैदा होने वाला था वो भी मर चुका क्योंकि एक डीमन मार के जा चुका। और इसको देख के योरोची का दिल जो काफी ज्यादा बैठ जाता है। इवन वो 10 दिनों तक अपनी वाइफ को पकड़ के रोता रहता। और जब डीमन स्लेयर्स वहां पे आते हैं तो वो उसे हिम्मत देते हैं थोड़ी सी और तब जाके वो उसे दफनाता है। अब यूटा के मरने के बाद योरोची जो है डीमन स्लेयर बनने की सोचता है और उसका जो डीमन स्लेयर मार्क होता है और साथ में वो ट्रांसपेरेंटली सभी के आर पार देख पाता और साथ में उसकी स्ट्रेंथ होती उसे काफी ज्यादा हेल्प करती। और साथ में वो मिचिकात्सु से भी मिलता है जब वो एक डीमन से लड़ रहा होता। और साथ में योरोची ने सन ब्रीथिंग क्रिएट करी जो कि सबसे पहला ओरिजिनल स्टाइल था ब्रीथिंग का। लेकिन बाकी स्लेयर्स जो इसे एक तरीके से मास्टर नहीं कर पाए थे, दैट्स व्हाई इसे मॉडिफाई करके अलग अलग स्टाइल्स बनाए गए, जैसे वाटर ब्रीथिंग,
फ्लेम ब्रीथिंग, विंड ब्रीथिंग, स्टोन ब्रीथिंग और थंडर ब्रीथिंग। और इन ब्रीथिंग स्टाइल्स की वजह से पहला हाशिरा मिला था इन्हें अपना। दूसरी तरफ मिचिकात्सु जो होता है सन ब्रीथिंग सीखने में नाकाम रहता है, इस वजह से वो अपने यहाँ एक ब्रीथिंग स्टाइल बना लेता, मून ब्रीथिंग। अब योरिची जो होता है काफी सारी चीजों से लड़ता लड़ता जैसे तैसा मुजान तक पहुंच जाता है एंड में, और मुजान के साथ तमाया होती वहां पे। और मुजान जो होता है काफी ज्यादा ताकतवर होता है उस टाइम पे, लाइक लिटरली वो सब कुछ खत्म कर सकता था। और मुजान की तरफ जब योरिची देखता है तो उसे ये भी रियलाइज होता है कि इसके 7 दिल है और साथ में उसके पास 5 दिमाग भी है जो कि कॉन्स्टेंटली उसकी बॉडी में दाएं बाएं घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे काट पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन योरिची जो होता है अपनी सन ब्रीथिंग को यूज करके और जो सारी उसकी फाइटिंग की फॉर्म्स होती है उनका इस्तेमाल करके उसके ऊपर खाली एक स्ट्राइक करता मुजान पे, और वो बिल्कुल मरने वाला होता। लेकिन मुजान जब मरने वाला ही होता वो अपने आप को 1800 पीसेस में डिवाइड कर देता और एक एकदम फट के भाग जाता। योरिची जो होता 1500 जो पीसेस होते हैं उन्हें तो कट कर देता, लेकिन 300 जो पीसेस होते हैं उसके वो भाग जाते वहां से, और जो उसके 300 पीसेस एस्केप करे होते हैं उसके जरिए मुजान जो होता है दोबारा रीजनरेट कर जाता पूरा का पूरा। और उस दिन से लेके आज तक मुजान जो है योरिची से डरता है। और साथ में तमाया हो जाए, मुजान को वैसे भी काफी पसंद नहीं करती थी और मुजान के कंट्रोल में थी, तो वो योरिची को सारी बातें बता देती अपना किस्सा, और योरिची जो होता है उसे जाने देता। और दूसरी तरफ मिचिकात्सु जो होता है उसकी अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती, वो मुजान से जाके बात कर लेता और वो कुकुशिबो बन जाता, यानी अपर रैंक 1 का डीमन। और योरिची ये सारी चीजें देखने के बाद वो सारी चीजों के लिए अपने आप को ब्लेम करता कि मुजान को वो मार नहीं पाया और टमायो को उसने भगा दिया, वो भी उसने गलती करी, और साथ में उसका भाई जो है डीमन बना है वो भी उसी की गलती है। और सारे डीमन स्लेयर जो होते हैं योरिची के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जो लीडर होते हैं उसे जस्ट बैनिश कर देते हैं और वहां से निकाल देते हैं डीमन स्लेयर्स में से। फिर योरिची जो होता है अपने पुराने घर जहाँ पे यूटा के साथ वो रहता था वहीं पे जाता है, लेकिन उस घर में सुमेयोकी और सुमेयाको नाम से एक कपल रहता था, और ये कपल जो है कमाडो फैमिली है, यानी तांजीरो के दादा परदादा है ये। तो योरिची जो होता है अपने बैनिशमेंट के बाद यहीं पे आता और वो तांजीरो के फैमिली को प्रोटेक्ट करता। और सुयाको कमाडो जो होती है यहाँ पे 9 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है, और यहाँ पे योरिची है जो उन्हें डीमन से बचाता है। सुयाको जो है एक बच्ची को जन्म देती है और उसको देखने के बाद जो आंसू निकलते हैं इसके, यानी ये इंसान कंप्लीट फील करता कि उसने फाइनली किसी को बचाया, क्योंकि इनकी कहानी उसे अपने से रिलेट कर रही थी थोड़ी सी। और योरिची जो होता है ये सोचता है कि सुमियोशी को है ना उसे ये बताना चाहिए कि कैसे है जो ये सन ब्रीथिंग यूज करी जाती है। और सुमियोशी इतना तो समझ नहीं पाता कि ये कैसे होती है, लेकिन योरिची जैसे उसे मूव्स दिखाता है तो वो उसे याद कर लेता है एज अ डांस मूव्स। और सुमियोशी जब इसे याद कर लेता है तो वो इसे नाम देता है हिनोकोमी कागुरा डांस। और योरिची है जो इनके साथ हमेशा नहीं रहते थे, वो कहीं कहीं जाते भी रहते थे। और एक बार जब वो लास्ट टाइम कमाडो फैमिली के पास आए तो उन्होंने अपने हानाफुदा इयररिंग जो होते इन्हें दे दिए, और साथ में हिनोकामी कागुरा जो डांस मूव थे वो सारे के सारे उन्होंने याद कर ही रखे थे, जो कि एक तरीके से योरिची की लेगेसी जो होती वो उसको प्रिजर्व कर रही थी कमाडो फैमिली। लेकिन इसके कुछ साल गुजरने के बाद जो योरिची है जो बूढ़ा हो चुका था, लाइक ये लगा लो अपने 80s में था वो, और थोड़ा बहुत अंधा भी हो चुका था। लेकिन उसके लास्ट दिन पे वो कुकुशिबो से मिलता है जो कि उसका भाई होता और जो डीमन बन चुका होता। और इतना बूढ़ा होने के बाद भी योरिची जो है वो कुकुशिबो को मार सकता था वहीं पे, बस उसे एक स्ट्राइक मारना था और वो खत्म हो जाता। लेकिन इससे पहले लड़ाई होती योरिची जो होता है खड़े खड़े वहीं पे मर जाता। अब कुकुशिबो को तो लग रहा था कि योरिची है जो मर चुका होगा, लेकिन उसे देखने के बाद एक तरीके से वो उसके अंदर आग आई थी कि भाई हाँ अब मैं लड़ूंगा। लेकिन जब खड़े खड़े योरिची मर जाता है तो कुकुशिबो को काफी गुस्सा आता, इसकी वजह से वो उसकी बेजान बॉडी को कट कर देता। लेकिन उसकी जब वो बेजान बॉडी को कट करता है तो कुकुशिबो को देखने के लिए मिलता है कि उसने योरिची को जो बचपन में फ्लूट दी थी वो फ्लूट उसके पास अभी भी थी, यानी वो अपने भाई को कभी भूला नहीं था। और डायरेक्टली यहाँ पे योरिची के मरते ही मुजान जो छुपा हुआ था बाहर आ गया था और सभी बंदों को मारने लग गया था जो भी डीमन स्लेयर थे। और उसके बाद डीमन स्लेयर जो काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे वो दोबारा स्टैंड करे। लेकिन साथ में मुजान को ये बात नहीं पता थी कि तांजीरो फैमिली के अंदर है जो सन ब्रीथिंग अभी भी जिंदा है, और यही थी योरिची की कहानी। तो भी ऑनेस्ट ये कहानी जानने के बाद मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात इसके अंदर ये लगी कि योरिची का जो कैरेक्टर है जिस तरीके से अपने रिश्तों को रखता, यानी ऐसे उसने अपने पास फ्लूट रखी हुई थी जो कि बचपन में दी थी उसके भाई ने, और साथ में अपनी माँ की जैसे वो केयर करता था, वो चीजें काफी अच्छी थी, दिल को छू जाती बातें वो। तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या है इस कहानी का मैं जानना जरूर पसंद करूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मेरे को, और सजेशन भी दे दिया करो यार कोई, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें और वीडियोस देखनी है। आज मैं तुम लोग देख रहे थे